बाबा ने कहा है तुम्हें अपनी स्थिति वेस्ट से बेस्ट, जब वेस्ट से बेस्ट होंगी तो सहज सया पर रेस्ट होंगी, बेस्ट नहीं तो रेस्ट भी। और कई इसमें पॉइंट्स है, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट सुनाई कि इस समय तुम्हारी कैसी स्थिति चाहिए। तो मुरली आज करीब 5 पेज है, इसलिए मैं समझती हूँ कि लगभग 8 बज जाएगा। कितना भी हम बोलूं तो भी 8 बजेगा, क्योंकि फास्ट सुनाओ तो ट्रांसलेट नहीं होती। जी कहो तो आधा सुनाओ, वही कहती हूँ, नहीं सुना 8 बजेगा, या आधी सुनाऊं फिर दादी का क्लास भी बाबा की सारी सुनाओ, 8 भले बजे। अच्छा, ओम शांति। आज जाने वाले भी कहीं है। हाँ अच्छा, ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंच स्थिति पर सदा स्थित रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अपन को सदा श्रेष्ठ समझकर हर कर्म करते रहते हो। जैसे बाप का गायन है, क्या बाप का गायन है? श्रेष्ठ पर क्या गायन है? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, इस प्रमाण अपन को भी बाप समान ऊंचे नाम ऊंचे काम करने वाली ऊंच आत्मा समझते हो। एक संकल्प भी साधारण व व्यर्थ उत्पन्न न हो, तो ना व्यर्थ उत्पन्न न हो, इसको कहेंगे। एक संकल्प भी न हो तो क्या कहेंगे? ऊंची स्थिति वाले। बोलो, ऐसी ऊंची स्थिति तक अपन को अनुभव करते हो। वेस्ट संकल्प, वेस्ट बोल व कर्म जब तक है तब तक बेस्ट नहीं बन सकते। ये मुरली है 23/9/73 की है। वा तो वेस्ट है, वा तो बेस्ट है। बोल व कर्म जब तक है तब तक बेस्ट नहीं बन सकते। वेस्ट संकल्प, वेस्ट बोल कर्म है तो बेस्ट नहीं बन सकते। जैसे दिन है तो रात नहीं, रात है तो दिन नहीं, वैसे जहाँ वेस्ट है वहाँ बेस्ट नहीं बन सकते। तो बेस्ट बनने के लिए वेस्ट खत्म करना है। अपने रजिस्टर से आप अपने आप को जान सकते हो। अगर वेस्ट का खाता ज्यादा है तो समझो बेस्ट भी इतना ही थोड़ी % बने हैं। वेस्ट ज्यादा होंगी तो बेस्ट बाकी थोड़ी % भी नहीं। जब वेस्ट खत्म हो जाएगा तब अनुभव भी करेंगे कि कितना अच्छा कार्य आत्मा करती है। कैसे भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कितने क्यों नहीं हंगामे हो, हलचल हो, तो भी
रेस्ट में ऐसे रहो, कितने हलचले हो, हंगामे हो, वातावरण हो, कुछ भी हो, तो भी रेस्ट में कैसे रहो, कैसे रहो। जैसे आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स अपनी साइंस की नॉलेज के आधार पर कैसा भी दुख का, दर्द का, दर्द हो, दुख हो, एक इंजेक्शन द्वारा अल्पकाल का रेस्ट अनुभव कराते दुख से परे ले जाएंगे, दर्द से परे ले जाएंगे। कितना भी वैसे कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, आवाज हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से वेस्ट समाप्त होने कारण बिल्कुल बेस साइलेंस स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट अनुभव करेंगे। वो तो अल्पकाल का इंजेक्शन लगा के दर्द से ले जाएंगे, आप साइलेंस का इंजेक्शन लगाओ। अर्थात सदा अपने को सुख और शांति की सया पर आराम करो। बोलो, ऐसा यादगार है ना आप लोग का? सया का यादगार है ना? विष्णु सया पर सोया पड़ा है ना? इस यादगार का अर्थ क्या है? इस यादगार का अर्थ क्या है? सया का यादगार क्या है? इस यादगार का चित्र का वास्तव में मतलब क्या? सागर में सया देखो कहाँ दिखाते, सागर में जहाँ लहरों की हलचल बहुत होती है, तो सागर में होते हुए सया है सांपों की, सागर पर सया है सांपों की। सांपों की सया अर्थात बहुत बहुत वातावरण ऊपर दुखमय होते हुए भी सांप माना ही जहरीले, काटने वाले, दुखदाई, ऐसा उसका भाव कहते सांपों की सया। ऐसी परिस्थितियां हो, कहा सागर में हलचलें हो, परिस्थितियां ऐसी सांपों की सया जैसी हो, सारा वातावरण काटने वाला, दुख देने वाला हो, स्थिति को बहुत हिलाने वाला हो, अपने विष द्वारा, सांप अपने विष द्वारा बहुत मूर्छित करने वाला हो, लेकिन ऐसा वातावरण को भी तुम अपनी सुख शांति की सया बनाओ, अर्थात आराम का स्थान बना दो, अर्थात आत्मा सदैव आराम में, रेस्ट में रहे, उसको कहेंगे बेस्ट स्थिति। दादी कैसा वातावरण हो, सांप काटे, दुख देवे, हलचल हो, सागर हिलावे, लहरें देवे, फिर भी रेस्ट में हो, सांप का काटना नहीं लगे। तो जैसा यादगार चित्र, वैसी प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर रहे हो। उन्होंने कभी ऐसा, वो विष्णु सया पर, सांपों की सया पर बैठा है सागर में, मैं नहीं समझती ऐसा कोई चित्र उन्होंने देखा होगा। बाजार में मिलेगा कोई चित्र ऐसा? है जी, बाजार में मिल जाएगा जोगिंदर? या मधुबन में भी शायद कहाँ होगा, किसके पास है कोई के पास मधुबन में? जी अभी है, ले आओ।
हाँ, पर इन्होंने देखा है, इन्होंने वो चित्र थोड़ी देखा होगा। बाबा ने तो खाया है, लेकिन इन्होंने थोड़ी चित्र देखा। अच्छा, ले आता है, कईयों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा। पीछे दिखला देंगे, ले आवे रख देते, पीछे दिखला देंगे। अच्छा, जैसा यादगार चित्र है वैसे प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर रहे हो। शीतलता में शीतल रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हरी शांत आराम रहे तो बड़ी। आराम के साधनों में आराम में रहना ये तो कॉमन बात है, ये नहीं है। बहुत बहुत बेआरामी हो, लेकिन तुम आराम में रहो, तब बात है। दादी भाई ये तो आपने समझे ही नहीं। बहुत बहुत बेआरामी हो, फिर भी तू आराम में। अर्थात बेआरामी के वृत्ति से परे रहना। बेआरामी के वृत्ति से परे रहना कहाँ है? हाँ हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये दूसरा है, वो विष्णु वाला दूसरा है। लेकिन बेआरामी में आराम से रहना, अर्थात बेआरामी के परे रहना, इसको कहा जाएगा पद्मा पदम भाग्यशाली। वे बहुत बेआरामी पर रहो आराम से। ऐसे इस विषय सागर में, 5 विकारों के विष सागर में रहते भी अपने आराम की, सुख शांति की सया बनाओ। अर्थात सुख शांति की सया बनाओ, अर्थात विजयी बनो। 5 विकारों के ऊपर सदा विजयी रहो। उसके लिए क्या करो? उसके लिए विजयी बनो, क्या करो? एक तो ज्ञान के मनन चिंतन में रहो। दूसरा, बाबा के मिलन में मगन रहो। ज्ञान के मनन चिंतन में रहो, बाबा से के लगन में सदा मगन रहो। ऐसे स्थिति में स्थित है, सदा मगन है, वो मगन ही निर्विघ्न सदा हो। सांप है ऊपर में, पानी दब गया है। हाँ, पानी दब गया। हाँ, ये है। और इसमें भी है, इसमें जितने चित्र दिखाई हूँ सब ऐसे दिखाए, लेकिन ये बड़ा है, छोटा है, पर ये है लगभग ऐसा। रख दो, शाम पढ़ शिलू देखा। अच्छा, ओम शांति। तो बात हो रही थी, पॉइंट थी, मगन नहीं तो जरूर कोई विघ्न है। मगन रहेंगे तो कभी निर्विघ्न नहीं हो। मगन है तो निर्विघ्न है। अब विघ्न आपके ऊपर वार करने से हार खाए जावे। वार करते करते विघ्न हार जावे, भले वो वार करता जावे, आखिरी हार जावे, थक जावे। वह आप भी हार जाते हो, वो हार जाता है या आप? अब तक भी हार खाना ये हो सकता है क्या? हार खिलाने वाले हो, नक हार खाने वाले हो, ऐसे स्वयं बने हो। जो भी सब बैठे हो वे अपने से पूछे, हार खिलाने वाले है या खाने वाले हैं? अगर स्वयं बने हो तो बनने वालों का कर्तव्य क्या है? कोई तो अब बन रहे हैं, कोई बन गए हैं। जो बनने वाली है वो अपने में ही बिजी है।
क्यों? जब तक स्वयं न बने हो तब तक औरों को बनाने में यथाशक्ति होती है, लेकिन जो बन गए हैं उन्हों का क्या कर्तव्य है? दूसरों को बनाना बना रहे हो। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम हो। अपने साथियों को, साथी कौन से? अपने साथियों को साथी कौन से? जो ब्राह्मण परिवार के साथी है, अपने साथियों को आप समान बनाने बाद ही बाप समान बनाना है। लेकिन पहले अपनी स्टेज बनाओ तो भी बहुत है। जो बने हैं उन्हों का कर्तव्य क्या है? उन्हों का अभी स्वरूप कौन सा होना चाहिए? तुम सब हो अब विघ्न विनाशक। तुम्हारा स्वरूप चाहिए विघ्न विनाशक। किस रूप से संहार कर सकते हो? विघ्न विनाशक किस रूप से बन सकते हो? जिससे सहज ही विश्व की सेवा कर सको। वो रूप कौन सा? विघ्न विनाशक रूप कौन सा जो सहज सेवा कर सके? वो कौन सा रूप? डबल लाइट और डबल माइट हाउस बनो। स्वरूप चाहिए डबल लाइट एंड डबल माइट, तब विघ्न विनाशक बन सकते। अच्छा, डबल क्यों कहा? डबल क्यों कहा? क्योंकि तुम डबल कार्य करते हो। कौन सा डबल कार्य? डबल कौन सा कार्य? एक है मुक्ति का रास्ता बतलाना, दूसरा है जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाना। दो रास्ते दिखाने हैं, जिससे क्या हो? दो रास्ते क्यों दिखाते? क्यों लक्ष्मी, क्यों दो रास्ता दिखाए? सारे विश्व के मनुष्य आत्माओं को ठिकाना मिले। माना कोई मुक्ति में जावे, कोई जीवन मुक्ति में जावे, सबको ठिकाना मिले, एक भी बिना ठिकाने वाला न रहे। तो जो बने हैं उन्हों को डबल लाइट डबल माइट हाउस बनना है। एक स्थान पर होते भी चारों ओर अपनी लाइट और माइट के आधार से बैठे, भले यहाँ हो, भटकी हुई आत्माओं को ठिकाना दे दो। इस कार्य में अपने को बहुत बिजी रखते हो। स्थिति तुम्हारी चाहिए कैसी? कैसी स्थिति कहा? डबल लाइट और माइट दोनों का बैलेंस हो। सिर्फ लाइट से काम नहीं होगा, सिर्फ माइट से भी काम नहीं होगा। जब दोनों का बैलेंस हो तब स्थिति ठीक हो। सिर्फ योग में बैठ जाओ, लाइट हो तो भी नहीं, सिर्फ माइट नहीं। क्यों? सारी दुनिया के लिए भी कहा जाता और गायन भी है कि सब है अंधे के औलाद अंधे, सब है अंधे के औलाद अंधे। तो सारी कौरव संप्रदाय जो अब अंधी है, उन्हों को तुम अपना लाइट और माइट का वरदान दो। कौन सा वरदान? अंधे के औलाद अंधों को वरदान दो। वरदान में क्या प्राप्त हो? डिवाइन इनसाइट प्राप्त हो। लाइट हाउस बनो, माइट हाउस बनो, जिससे कि सभी को डिवाइन इनसाइट प्राप्त हो। तीसरे नेत्र का वरदान सबको दो।
वैसे भी नेत्र दान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता। नेत्र नहीं कहा जाता, नेत्र नहीं, नूर नहीं तो जहान नहीं। नूर नहीं होता तो कहा जिसका नूर नहीं जहान नहीं। सबसे बड़े ते बड़ा जिय दान दो, वरदान दो, महादान कहो, वो है डिवाइन इंसाइट। तीसरा नेत्र, जियदान, महादान, डिवाइन इंसाइट, जिससे वो अपने मुक्ति और जीवन मुक्ति के ठिकाने को देख सके। अगर देखेंगे नहीं तो पहुंचेंगे भी नहीं। इसलिए डबल लाइट और माइट हाउस बन दोनों का बैलेंस ठीक रख हर आत्मा को तीसरे नेत्र का वरदान दो। ये है श्रेष्ठ आत्माओं का कर्तव्य। सिर्फ अपने प्रति ही लाइट और माइट को रखा तो लाइट हाउस नहीं कहलावेंगे। अगर अपन में लाइट और माइट है तो अपने साथियों को, विश्व के सर्व आत्माओं को महादान दो, वरदान दो। अगर कोई बल्ब चारों ओर रोशनी न फैलाए, सिर्फ जहां जग रहा है उसी थोड़े स्थान पर टिमटिम लाइट करे तो वो क्या काम की हुई लाइट नहीं। थोड़ा सा इतना हो तो अपने के देखो, मैं स्वयं तक ही लाइट माइट देने वाला हूँ जरी सी, या मैं विश्व तक लाइट माइट देने वाला हूँ। जितने तक लाइट देने वाले अब बनेंगे, जितने तक अब लाइट देने वाले बनेंगे, उतने क्या बनेंगे, उतने क्या बनेंगे? लक्ष्मण क्या होगा? उतना भविष्य में भी छोटे बड़े राज अधिकारी बनेंगे। छोटे बड़े, अभी लाइट उतनी देंगे तो वहां भी छोटे बड़े। अगर कोई सिर्फ थोड़ी सी आत्माओं पर लाइट और माइट देने के निमित्त बनते हैं तो वहां भी थोड़ी आत्माओं के ऊपर राज करने के अधिकारी बनेंगे। यहाँ विश्व के सेवाधारी तो वहाँ भविष्य के राज अधिकारी। यहाँ विश्व के सेवाधारी तो वहाँ राज अधिकारी। एक होते हैं राज अधिकारी, दूसरे होते हैं राज अधिकारी बनाने वाले। इसको राज अधिकारी, जिसको टीचर कहते। बड़ा कौन? बनाने वाला या जो बना? राज अधिकारी बड़ा या राज अधिकार बनाने वाला बड़ा? बड़ा कौन हुआ? बनाने वाला बड़ा या बनना जो बना? राज अधिकारी बना बड़ा या राज अधिकारी बनाने वाला बड़ा? जी, बनने वाला। राज अधिकारी बनाना तो टीचर का काम है, पर बना तो जो वो तो अपना पुण्य का पाएगा ना। राज एक है, राज कारोबार सिखलाने वाले टीचर। टीचर कोई राज अधिकारी थोड़ी होता, वो कोई राज करने वाला नहीं बनता, वो तो सिखलाने वाला बनता। सिखलाने वाला, राज चलाने वाला, दोनों में अंतर है। भाई मनोहर बहन का सबने अनाउंस कर लिया है। अच्छा लगता है। टीचर चाहिए। दीदी कहती थी तुम तो कृष्ण को पढ़ाने वाली हो।
भाई मनोहर दादी आपका टीचर का बना तो सभी प्रसिद्ध करते। जगदीश भाई आपका क्या बात है? आप कृष्ण का सखी टीचर हो तो जगदीश भाई क्या है, सखा क्या? भाई जगदीश भाई भाषण ये सीख लेगा, नहीं राज्य चलाना ये सीख लेगा, राज्य चलाना ये सीख लेगा, और आप मुरली सिखाएंगी। ये मुरली सिखाएंगी। अच्छा, वहां सतयुग जी चारों भाई अपना अपना बतावे। भाई सभी बताओ अपना अपना क्या होगा पाठ। निर्भय भाई क्या होगा, जगदीश भाई क्या, चंद्रस भाई क्या जी? अच्छा भाई ये बनने वाला बनेगा, वो बनाने वाले बनेंगे। सुना? और रमेश भाई आप क्या बनेंगे? आप वकालत तो वहां नहीं करेंगे ना? अच्छा, धन से संबंध लक्ष्मी बनेंगे, महारानी बनेंगे क्या? जी संस्कार राज करने वाले का है, संस्कार है राज करने वाले। भाई राज में अंदर नहीं रहने वाले, राज चलाने वाले अधिकारी, राज अधिकारी बने। वहां सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना? क्या हुआ? क्या संस्कार अंदर रहने वाला नहीं है, अंदर रखने वाला है। तो इसका मतलब जिसका संस्कार अंदर रखने वाला है वो राज अधिकारी बनेंगे क्या? अच्छा भाई, संस्कार है अंदर रखने का, तो अंदर से रखने वाला बनेगा महारानी क्या? अच्छा भाई, संगम की ये भी चिट है जो बने। अच्छा, वहां सतयुग में भी निमित्त मात्र पढ़ाते तो होंगे ना? राज कारोबार सिखलाने वाले शिक्षक जो होते हैं उसको राजधारी कहते हैं, न कि राज अधिकारी। या तो राजधारी बनेंगे या राज अधिकारी बनेंगे। राजधारी, धारी मना, राजधारी मना क्या हुआ? जो अभी से अपने स्वभाव, अब सुनो उसकी मीनिंग, अपने स्वभाव संस्कार संकल्प के अधीन नहीं बनेंगे, उन्हों को भी अधीन करेंगे। अधीन बनेंगे नहीं, लेकिन अधीन करेंगे, या अधीन रहेंगे या अधीन करेंगे। कंप्लेन करते हो ना, बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो क्या वो अधिकारी हुआ? कंप्लेन करते हो तो वो अधिकारी हुआ नहीं, वो तो संकल्पों के अधीन हुआ। तो संकल्पों के अधीन भी नहीं होना है, स्वभाव संस्कार के भी अधीन नहीं होना है। तो जो अब से इन सब के अधिकारी है, स्वभाव संस्कार संकल्प के, वो ही वहां राज अधिकारी बनेंगे। अब हिसाब निकालो, कितना अधीन रहते हैं और कितना अधिकारी रहते हैं, फिर उसकी रिजल्ट से स्वयं भी अपने भविष्य का साक्षात्कार कर सकते हो। अर्थात अपने परखने के आईने में अपने वर्तमान और भविष्य 21 जन्मों लिए फ्यूचर के फीचर्स क्या होंगे वो देख सकते हो। फ्यूचर के फीचर्स क्या होंगे देख सकते, 21 जन्मों के फीचर्स देख सकते हो अगर अपने आप को परखने के शक्ति का आईना इतना पावरफुल है तो।
उस आईने में तो सिर्फ वर्तमान देख सकते, भले कितना भी क्यों नहीं पावरफुल शीशा हो। बहुत दूर की भी चीज देख सकते हो उसे, लेकिन है तो फिर भी वो सब ये दुनिया। भविष्य तो इस यहाँ के आईने से भविष्य तो नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन आप लोगों को परखने के शक्ति का आईना ऐसा पावरफुल मिला है जिससे न सिर्फ भविष्य एक जन्म को, लेकिन 21 जन्मों को देख सकते हो। और फिर 21 जन्मों के आधार पर, पूज पद के आधार पर अपने पुजारीपन के पाठ को भी देख सकते हो। पूजा के बाद पुजारी। तो ऐसा पावरफुल आईना हो जो बाप दादा द्वारा अब प्राप्त हुआ है, उसी को उसमें देख सकते हो। मिला है ना लाइट मेट। अपन को बहुत क्लियर देख सकते हो। त्रिकालदर्शी को कोई आवश्यकता होती है क्या? वो तो अच्छा क्लियर देख सकता। बोलो, अब एक दर्शी हो या त्रिकालदर्शी बने हो, इतना पावरफुल आईना है जो त्रिकालदर्शी बने हो या एक दर्शी बने हो, क्या देखते हो? एक दर्शी अर्थात वर्तमान के दर्शी, त्रिकालदर्शी बन सबको संदेश दो। एक दर्शी बन के संदेश देते हो तो रिजल्ट 1% निकलेंगी। त्रिकालदर्शी बन संदेश दो तो 3 गुना रिजल्ट निकल जाएंगे। 3 गुना माना 75% रिजल्ट, 1 गुना माना 25% रिजल्ट। एक दर्शी बनेंगे तो 25% रिजल्ट, 3 गुना बनेंगे तो 75% रिजल्ट। तो अब क्या करना है? अब पांडव सेना के विजय का झंडा हर जगह लहराना है। शिवरात्रि आ रही है ना, झंडा लहराओ। एक के बजाय 100 झंडे एक एक लहरावे। हर एक अपने एरिया में जितने चाहे उतने लहरावे, लेकिन झंडा लहराने का भी अर्थ समझे। विजय का झंडा पहले खुद पर लहराओ। तो जो अब मिल करके तन मन धन सब लगाए रहे हो, किस लक्ष्य से? क्या सिर्फ शिव के चित्र के झंडे लहराने लिए? अब लक्ष्य रखो कि सब मिल करके अपने राजधानी पर विजय का झंडा लहराएंगे, सब पर विजय पाएंगे। अगर बच जाए तो वो भी दबे हुए हो, सब पर विजय पाए। अगर बच भी जाए तो वो भी दबे हुए हो। बोलने से चुप तो हो सकते ना, सब पर। हाँ है, मतलब ये बाहर के वातावरण की कुछ लाइन में भी 2 बार पढ़ी, बाहर का वातावरण पर। अपनी राजधानी पर विजय का झंडा लहरावेंगे, सब पर विजय पावेंगे। अगर बच भी जाए तो वो भी दबे हुए हो। आगे लाइन आती है, बोलने से चुप तो हो सके ना। जो बाहर में वातावरण बोलते हैं, कम से कम ऐसा झंडा लहराओ, बोले फालतू नहीं, चुप तो रहे, दब तो जावे। अब तो बोलते हैं, चुप भी नहीं रहते। बोलने में सब होशियार है। बोलने का क्या है साधन? दुनिया का बोलने का साधन क्या है? अखबार। देखो, विश्व का बोलने का मुख्य कौन सा है? अखबार, पर्चे, मैगजीन। बहुत अखबारों में फालतू बोल देते ना। अब विश्व के मुख द्वारा बोलते रहते हैं। विश्व का मुख है
अखबार द्वारा खूब बोलते रहते हैं, लेकिन अब उनको ऐसा करो चुप हो जाए। माना ये जो मुख्य अखबार बोलता है वो कोई नहीं बोले, कम से कम मार न सको, मूर्छित करो तो भी चुप हो जावे, है ना। कम से कम उन मुखों को मार न सको तो मूर्छित करो तो चुप होवे, इतना तो करो भाई। वो हाँ बहुत अच्छा है, इतना भी कहे तो मूर्छित वाला भी बनेगा तो नहीं, अभी मूर्छित वाला भी बोलेगा तो नहीं, बोलेगा बने नहीं, बोलेगा तो नहीं, चुप तो रहेगा, शांत रहेगा। अभी ये रिजल्ट आउट होनी है, बोलो देखो कितने ऐसे बनते, कोटों में से लाखों में से एक कौन निकलता, वो भी देखेंगे। लेकिन ये होगा कैसे, इसके लिए दो बातें छोड़ो तो हो सकता। मूर्छित करो उसके लिए भी दो बातें छोड़ो, एक बात धारण करनी है, दो बात छोड़नी है। दो बात माना दो मत को छोड़ो, दो बात माना दो मत को छोड़ो, एक बात धारण करो माना एक मत हो। दो मत क्यों होती, एक मत से दो मत में आने का कारण क्या, दो बातें छोड़नी क्या है, एक बात कौन सी धारण करनी है। दो मत क्यों होती, एक मत क्या है, वो दो मत क्या छोड़ो, एक मत क्या धारण करो। अभी उसका जवाब सुनो। छोड़ना क्या है, दो बातें छोड़नी है, कौन सी दो बातें छोड़नी है, दो मत दो बातें कौन सी छोड़नी होगी। एक है उस्तति, दो मत क्यों होती, उनका एक तो है उस्तति, दूसरा है परिस्थिति। परिस्थिति एक है उस्तति, उस्तति माना वो महिमा, एक है उस्तति माना महिमा, दूसरी है परिस्थिति। एक तो कोई परिस्थिति के कारण डगमग होता, भाई परिस्थिति ऐसी बनी तो घबराए गए, डगमग हो गए। दूसरी होती है उस्तति, उस्तति को उसमें आने से स्थिति खत्म होती। तो स्व स्थिति को धारण अगर करना है, एक मत, उस्तति और परिस्थिति, इन दो बातों को छोड़ दो, न उस्तति में आओ न परिस्थिति में आओ, दोनों बातें छोड़ दो। इन दो बातों को संकल्प से भी छोड़ो, संकल्प मात्र भी न रहे। परिस्थिति के कारण स्वस्थिति नहीं है तुम्हारी, कोई इस परिस्थिति तुम्हारी कोई स्वस्थिति नहीं बनाती। दो बातों के संकल्प को भी छोड़ो। उस स्थिति के कारण स्थिति नहीं होती, ये नहीं इसने उस स्थिति की तो मेरी कोई स्थिति बनी नहीं, उस स्थिति में तो कभी नहीं आना चाहिए। माना निंदा स्थिति कहा जाता ना, निंदा स्थिति में नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ अपनी स्थिति का भी संकल्प रखा, भाई मेरी महिमा हो, मेरा गायन हो, तो आधा कल्प से जो स्थिति होनी है भक्ति मार्ग में, अभी स्थिति कही तो जो आधा कल्प से स्थिति होनी है उसमें 100 गुना तुम्हारा स्थिति कट जाएगी। अभी स्थिति मांगी तो 100 गुना स्थिति भक्ति मार्ग में भी कट जाएगी। दादी ये बड़ा हिसाब है भगवान का, कोई कम हिसाब नहीं है। हाँ बड़ा मार मार के देता है, कमाल करता है, पूरा मार मार के देता है। अब के अल्प काल की स्थिति सदा काल की स्थिति और बहुत काल की स्थिति को कट कर देती।
अब की स्थिति बहुत काल की स्थिति को कट करती। इसलिए कभी भी परिस्थिति शब्द नहीं बोलो, कभी भी उस स्थिति का शब्द नहीं बोलो, उस स्थिति का संकल्प भी कब न करना चाहिए। उसके लिए क्या करो, उसके लिए फिर क्या करो, उस स्थिति के बदली निर्माण चित्त बनो। उस स्थिति नहीं कहो, निर्माण बनो। जितना निर्माण उतना निर्माण का कार्य सफल होगा। निर्माण रहो तो निर्माण का कार्य सफल होगा। निर्माण और वो है न, बस इतना ही फर्क है न और न का। अगर निर्माणता नहीं तो निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण करने लिए पहले निर्माण बनना पड़ेगा। इसलिए एक स्लोगन का याद रखो, कोई भी कार्य हो, कोई भी सरकमस्टेंसेस सामने हो, सदैव जैसे अज्ञान काल में भी कहावत है ना, उसके लिए क्या युक्ति रखो जो उस स्थिति या स्थिति डगमग न करे, उस स्थिति नहीं करे। उसके लिए क्या करो, क्या करो, पहले आप, पहले आप, पहले आप। दूसरे को आगे बढ़ाना ही स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं को झुकना ही दूसरे को सिखलाना है। आगे बढ़ाना ही आगे बढ़ना है, झुकना ही सिखलाना है। स्वयं को झुकाना ही विश्व को अपने आगे झुकाना है। इसलिए सदैव एक दो में यही वृत्ति दृष्टि वाणी रहे, पहले आप में ही खुशी हो। ये स्लोगन नहीं भूलो, पहले आप। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल व कर्म में ये नहीं दिखाया पहले मैं, कभी नहीं दिखाया। सदैव बच्चों को कहा पहले आप। इस दृष्टि वृत्ति से ही सब बच्चों को आगे रखा है। किससे? पहले आप, पहले आप। इस प्रकार फॉलो फादर करने वाले हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करो। फॉलो फादर क्या? पहले आप। तो 100% सफलता के गले की माला बनेंगे। भाई क्या विधि मिली? पहले आप, तो 100% सफलता की गले की माला बनेंगे। अगर पहले आपके बजाय जो पहले मैं ये संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी ये संकल्प किया वह वाणी व कर्म में लाया पहले मैं, तो मानो सफलता की माला का एक मन का टूटा। सुना? पहले मैं किया तो माला का एक, जो 108 ये माला है, उसका एक मन का टूटा। एक मन का टूटा माना माला ही टूटी। क्यों? एक धागा टूटा, माला का दाना एक गिरा तो दूसरे गिरते ही जाएंगे। एक मन का भी टूट जाता तो समझो सारी माला टूटती जाएगी। बड़े बंधन है, बड़े हिसाब किताब है। इसलिए स्वयं को सदा इस पाठ में पक्का रखो, पहले आप, पहले आप। स्वयं के क्यों? क्यों? क्योंकि तुम स्वयं के साथ संगठन में हो। तुम सब संगठन में। संगठन के लिए इस पाठ में व स्लोगन में सदा सफल बनने का प्रयत्न करो। संगठन में हो, माला है संगठन, संगठन में पहले आप, नहीं तो माला का मन का टूट जाता।
जिससे माला का एक मन का भी अलग न हो जाए, संगठन का मन का टूट न जाए। जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे व ये कार्य करेंगे, तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। समझा? समझा? अच्छा, अभी और सुनो। पाठ बजाने के पहले रिहर्सल और ड्रेस और मेकअप किया जाता। अब दूसरी पॉइंट, ड्रामा में पाठ बजाते हो तो पहले रिहर्सल करते, मेकअप करते, ड्रेस पहनते हो, तब पाठ सक्सेस होता है। तो ये धारणा करना ही मेकअप आदि है। ऐसे सजे सजाए एवं रेडी जब स्टेज पर आवेंगे, तब तुम्हारे लिए सबके मुख से हियर हियर का आवाज निकलेगा। वंस मोर का आवाज करेगा। हियर हियर वंस मोर करेंगे। और तैयारी के साथ ये तैयारी भी कर रहे हो, दूसरी तैयारियां करते हो। अभी ऐसी तैयारी है जो वंस मोर हो। सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में बिजी तो नहीं हो गए हो। वो कोई शायद प्रदर्शनी है तो बाबा कहते कुछ मेला है क्या? पहले अपनी ड्रेस तैयार करो, फिर मेकअप का सामान तैयार करो। मेकअप करना अर्थात स्थिति में स्थित होना। मेकअप करना माना स्थिति में स्थित होना। ये भी तैयारी कर रहे हो ना। उनकी भी मीटिंग करते हो या सिर्फ वो प्लान करते हो? मेकअप की मीटिंग क्या की भाई? मेकअप होने की स्थिति की क्या मीटिंग की? वो मीटिंग दादी जान की। अब मीटिंग करना देखा जाता। मीटिंग में ये मीटिंग भूल जाते हो। मीटिंग्स में ये मीटिंग भूल जाते हो। ज्यादा मीटिंग्स में यह पॉइंट भूल न जाओ। स्टॉल को सजाते स्वयं को भी सजाओ। स्वयं ऐसे खड़े हो जाओ। ऐसे होता है कई सेंटर्स पर फंक्शंस की तैयारी करते करते खुद ऐसे ही खड़े रह जाते। टाइम नहीं होता, फंक्शन टाइम हो जाएगा, स्वयं तैयार भी नहीं होंगे। वो ऐसे ही सुबह वाले ऐसे ही खड़े होंगे। ऐसे नहीं करो, पहले स्वयं को भी मेकअप करो। वरदानी आ जावे, दान लेने वाले आ जावे, और आप उस समय सोचो क्या ले आऊं। दान लेने वाले आ जावे और आप उस समय सोचो क्या ले आऊं जो बांटूं। स्टॉक पहले से इकट्ठा करना होता, उस टाइम थोड़ी दौड़ना होता स्टॉक को इकट्ठा करने लिए। भाई कोई सौगात भी देनी है तो पहले ही करते इकट्ठा करने लिए। उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कहीं वंचित भी हो जाएंगे और रह भी जाएंगे। जैसे और चीजों का स्टॉक इकट्ठा करते हो, मेला होता कितनी चीजें इकट्ठे करते, वैसे ये स्वस्थिति का भी स्टॉक इकट्ठा करो। जिसको जो चाहिए, कोई को सुख चाहिए, कोई को शांति चाहिए, कोई को शक्ति चाहिए, वो दियो, वो भी स्टॉक इकट्ठा करो। सिर्फ प्रजा पद चाहिए, वो दियो। सिर्फ शाहूकार पद चाहिए, वो दियो। सिर्फ सलाम भरने वाले चाहिए, वो दियो। विश्व महाराजन होना, कहीं ऐसे भी चाहते सदैव चरणों के दास रहे, नमन करते रहे। ऐसे भी चाहते हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आचरणों में रहे। विश्व महाराजन पास करेंगे तो रियलिटी से ऐसे नमन तो पास करेगा, तो रॉयल्टी से ऐसे नमन भी तो करने वाले चाहिए। सुना, विश्व महाराजन पास करेंगे तो ऐसे नमन करने, मना बाबा का है, कोई पर चलो नमन करना चाहते उनको वो दो, शांति दो, सुख दो, शाहूकार दो, गरीब दो, मतलब राजा के लिए तो सब करना होता है।
तो रियल ऐसे नमन तो करेंगे ना, रिगार्ड तो राजा को देंगे ना। तो ऐसे भगत जो नमन करने चाहते हो, ऐसे का भी नमन करने वाले का भी तुम अपने पास स्टॉक कर दो। चलो नमन करने वाले आवे तो नमन करने दो। जिसको जो चीज चाहिए, जिस चीज की इच्छा हो, उसकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको, इतना स्टॉक हर बात का हो। चलो वो दर्शन करके उसमें खुश होते, तू दर्शन करा के खुश करो। भाई उनको दर्शन करा के खुश करो, उनको नमस्ते करके खुश करो। क्या स्टॉक रखो, कोऑपरेटिव स्टोर खोलो जिसमें दर्शन करो, नमन करो, कुछ भी करो। डिपार्टमेंट A to Z, अपना बाजार। जिसको जो चीज चाहिए ऐसे का भी स्टॉक भर दो। जिसको जो चीज चाहिए, जिस चीज की इच्छा हो, उसकी ऐसी इच्छा अविनाशी पूर्ण कर सको। नहीं अलग कर पूरी करो। इस मट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की पूरी करो। ऐसे स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को ऐसा दान दे सकेंगे। सुना? तो ये भी तैयारी की है, ये पोता मेल निकाला है, वाह यही निकाला है। मीटिंग का समाचार सुन, मीटिंग है कि ये जोन क्या करेगा, ये जोन कितना धन इकट्ठा करेगा, ये जोन तन ये मीटिंग की है, ये तन से कितना करेगा, ये धन से कितना करेगा, यही मीटिंग की है। कितना तू बैनर्स बनाएगी, कितनी तू चादरें बनाएंगे। अच्छा कहते हैं ना दिल्ली का मेला है, मतलब कोई मेला है, उसी का बाबा को प्लेन मिला। रामलीला ग्राउंड वाले मेला की शायद तेतर में वही मेला था ना, रामलीला ग्राउंड वाला बहुत बड़ा मेला था, बहुत बड़ा मेला। मतलब बहुत बड़ा मेला था जी। अच्छा 14 नवंबर से दिसंबर की 5, भाई वो मेला था तो मेला आज भी याद आता। क्या है, इंटरनेशनल दादी मेला था। हाँ फिर नहीं हुआ दादी, इंटरनेशनल मेला था। क्या विदेशों से सभी ने अपने अपने स्टॉल बना के नई नई चीजें लाई थी। अच्छा वो लाल किले का, अच्छा उसके बाद विदेश का हुआ। अच्छा अच्छा ये रामलीला ग्राउंड वाला था, वो लाल किले वाला था जिसमें 10,000 का प्रबंध किया था, वो लाल किले वाला। अच्छा 10,000 के सब पंडाल लगाया था, ये वो लाल, वो 81 और ये पहले रामलीला ग्राउंड वाला। अच्छा लेकिन भाई हमें तो वो भी है, वो जो इंटरनेशनल मेला हुआ था ना, बहुत बड़ा शाही, 10,000 लोग रहे थे, वो भी मेला था। 10,000 लोगों के रहने का प्रबंध था। अच्छा अच्छा ये पोता मेल निकाला है, बस सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन कितना तन मन धन लेगा। एक ये भी मेला बहुत अच्छा हुआ था, एक बॉम्बे का बहुत अच्छा हुआ जिससे शायद क्या पाला निकला फाउंटेन पर। अच्छा वो फाउंटेन पर, और एक अहमदाबाद का भी दादी हुआ तो भला था, लेकिन वो जो 2 माइल तक लाइन थी वो भी। तो अभी सरला कहती है ऐसी उसी दिन बात निकली तो मीटिंग किया है,
सरला कहती है एकदम ऐसा हम धाम धूम का बहुत बड़ा मेला हम दिसंबर में 88 में करेंगे। बोल के कि हमारी मीटिंग हो गई है, हम इंटरनेशनल वो मेला करेंगे 88 में दिसंबर में, ऐसा गुजरात का। अच्छा भाई, बस सिर्फ यही निकला है कि हर एक जोन कितना तन कितना धन देगा, कितना बैनर्स, कितनी चादरें, कितना फलाना देगा, ये निकाल रहे हो। लेकिन अपने मस्तक पर भी कोई बैनर लगाया है? मस्तक पहले अपनी मूर्त की चेतन प्रदर्शनी तो तैयार करो, जिसमें नैन कमल दिखाई दे, होठों पर रूहानी मुस्कुराहट दिखाई दे, मस्तक से आत्मा की सूरत दिखाई दे। सुना ऐसा बैनर लगाओ, होठ मस्तक सबसे। तो ऐसी अपनी मूर्त को सजाया है। ये प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो, वह स्टॉल्स की ही प्रदर्शनियां तैयार कर रहे हो। इनाम मिलेगा, बोलो कौन सा इनाम? आप आपस में इनाम रखा है कि किसका फर्स्ट क्लास स्टॉल सजावट का होगा। बाप दादा उसी का इनाम नहीं देगा। चैतन प्रदर्शनी की सजावट का डबल इनाम बाप से लो। किस किस ने चैतन प्रदर्शनी व मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, उसी का बाप दादा इनाम देगा। देखेंगे, रिजल्ट तो आनी है ना, कौन इनाम जीता। 3 नंबर्स का इनाम दिएगा बाबा, 3 नंबर्स का इनाम मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तुम भी 3 देते हो, बाबा भी 3 देगा। तुम लोगों को शायद रखा होगा, इनाम रखा था क्या? हर एक अभी से सोच रहे हैं कि हम फर्स्ट क्लास इनाम लेंगे, प्लस में भी आ जाएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जावे तो भी सौगात देंगे, इसमें क्या बड़ी बात। परंतु इतने विजयी तो बनो, तो विजयी रत्नों के आगे इनाम क्या बड़ी बात है। सब फर्स्ट नंबर का इनाम लो, सबको मिलेगा। स्थूल में भी बाबा देगा फर्स्ट क्लास का, स्थूल में भी देगा, सूक्ष्म में भी देगा। साकार सृष्टि निवासी होने कारण साकार में भी देंगे। क्या देंगे वो अब नहीं बताऊंगा, क्या देंगे अब नहीं बताऊंगा। उस समय फिर सिद्ध होंगे, जैसी योग्यता होगी उसी योग्य इनाम में होगा। गोल्डन भी क्या बड़ी बात है क्या, गोल्डन भी इनाम मिलेगा। थोड़े समय बाद अरे सारा सोना ही तो आपके चरणों में आना है। विश्व के मालिक बनने वाले लिए क्या कोई बड़ी बात है। जो बाप दादा की सौगातें है वो सौगात में देंगे। अभी तो बहुत सौगातें हैं ना, जितना नंबर उतनी सौगात। जितनी बढ़िया सर्विस की सफलता दिखावेंगे उतनी बढ़िया से बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट की सौगात ये देंगे, ये लोग देंगे, वो बाप दादा देगा। अच्छा दिलासा नहीं है, प्रैक्टिकल में देंगे। अच्छा ऐसे सदा विजयी सदा सफलता मूर्त, सुना अंत में सौगात का लोभ दे दिया, ऐसा इनाम लो। अच्छा ऐसे सदा विजयी सदा सफलता मूर्त, सदा स्वस्थिति से हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण बन विश्व नव निर्माण करने वाले, कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम बाला करने वाले, एक का नाम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।